हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 रहीम के दोहे कराने जा रहा हूँ, क्लास 6 का हिंदी का। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो दोहे में लिखा है कि रहीम देखी बड़ेन को लदू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो इस दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं कि एक बड़े व्यक्ति या वस्तु को देखकर छोटे को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति आता है, अमीर व्यक्ति आता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें गरीब का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई उपयोगी होती है वहाँ पे तलवार का कोई काम नहीं होता है। अर्थात छोटी चीज़ें भी अपने स्थान पर बहुत ज़रूरी होती है। तो इस दोहे में रहीम जी क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व होता है, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। हमें किसी को तुच्छ यानी कि बेकार समझ के अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज़ें भी बड़े कार्य सिद्ध कर सकती है। ठीक है। इसके बाद सेकंड दुआ है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जैसे पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदियां हैं वो अपना पानी खुद नहीं पीती, वैसे ही रहीम जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो उनकी संपत्ति होती है, वो अपनी संपत्ति की यूज़ क्या इसलिए करते हैं? दूसरों का कल्याण करने के लिए। तो इस दोहे से रहीम जी ये संदेश देते हैं कि सच्चे और अच्छे लोग वही हैं जो अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग समाज और दूसरों के भलों के लिए करते हैं, जैसे पेड़ और नदियाँ भी दूसरों को लाभ के लिए होते हैं। इसका तीसरा दोहे देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से न फिर मिले, मिले गांठ परी जाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा इतना नाजुक होता है कि इसे झटका देकर मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटने के बाद यह दोबारा नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें क्या आ जाती है? बीच में एक गांठ आ जाती है। तो इसमें रहीम जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते और प्रेम बहुत नाजुक होते हैं। अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो वे दोबारा उसी रूप में नहीं होंगे जैसे पहले थे। अगर जुड़ भी जाते हैं तो उनमें दूरी और कड़वाहट हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। इसके बाद चौथा दुआ है। रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें रहीम जी क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि जीवन में पानी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ क्या है? सूना है। और यदि पानी चला गया तो ना मोती रहेगा, ना अस्तित्व रहेगा मनुष्य का, ना ही चूने का। तो इस दोहे में पानी को जीवन का प्रतीक माना गया है। जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही हमें अपने जीवन में नैतिकता, आत्मसम्मान और रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये एक बार खो जाएं तो फिर उन्हें वापस पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगला दुआ है। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय की विपत्ति अच्छी है। अगर कठिनाई आ रही है थोड़े समय के लिए तो वो अच्छा है,
क्योंकि उससे हमें अपने मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तो इस दोहे में रहीम जी समझाते हैं कि कभी कभी कठिन समय भी अच्छा होता है, क्योंकि इसी दौरान में हमें ये समझ आ जाता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं है। कठिनाई हमारे जीवन में अनुभव और समझदारी लेकर आती है। इसके बाद अगला दुआ है कि रहीमन जीवा बावरी कही गई सरक पताल, आपू तू कही भीतर रही जूती खात कपाल। इस दोहे का अर्थ है कि जीव ऐसी बावरी होती है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, जिससे वे स्वर्ग और पताल का सफ़र कर जाती है, परंतु बाद में जब नुकसान होता है तो वे खुद अंदर छुप जाती है और उसका दंड व्यक्ति को क्या होता है, भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार जो जीभ से निकल जाता है वो क्या होता है, उससे सब कुछ बिगड़ जाता है। और इस दोहे में रहीम जी समझाते हैं कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द क्या होते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इसके गलत उपयोग से हमें ही नुकसान होता है। इसके बाद आखिरी दुआ है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। इसमें रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति में तो कोई लोग मित्र बन जाते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है तो आपके मित्र सभी बनना चाहेंगे, लेकिन जो मित्र मुसीबत के टाइम पे, विपत्ति की कसौटी पर खतरा उतरे, आपका साथ दे मुसीबत के टाइम पे, वही मित्र क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। तो इस दोहे में रहीम जी यही समझाते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान सुख के समय नहीं होती है, बल्कि कठिनाई के समय, मुसीबत के समय हमें पता चलता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। जो हमारे मित्र हमारे बुरे वक्त में खड़ा हो सके, वही क्या होता है, हमारा सच्चा मित्र होता है। तो ये थे रहीम जी के 7 दोहे। ठीक है, जो ये है ये अब्दुल रहीम खान के दोहे थे। हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनके परिचय जान लेते हैं। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति, प्रेम संबंधी रचनाएं भी की हैं। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे और उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी हम जनजीवन में उनके दोहे क्या है, हमें बहुत लोकप्रिय हैं। तो ये थे रहीम जी के दोहे। आई हो आपको सारे दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।